नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का दिन कुछ खास है और इस खास मौके पर हम एक साथ जुड़े हैं, न सिर्फ भविष्य की झलक पाने के लिए बल्कि यह समझने के लिए कि ब्रह्मांड की चाल हमारे जीवन को कैसे आकार दे रही है। आज हम चर्चा करेंगे उस राशि की जिसे बुध ग्रह संचालित करता है, यानी तेज बुद्धि, संवाद कौशल और अनुकूलता का प्रतीक मिथुन राशि। आज है 1 अगस्त 2025 शुक्रवार, और यकीन मानिए यह कोई साधारण दिन नहीं है। हर दिन खास नहीं होता, लेकिन आज ग्रहों की जो अद्वितीय स्थिति बनी है वह मिथुन राशि वालों के लिए एक दुर्लभ अवसर लेकर आई है। यह वह क्षण हो सकता है जब आपकी किस्मत एक नई दिशा में मुड़ने को तैयार हो। मैं आज यहां केवल भविष्यवाणी करने नहीं आया, बल्कि आपको उस छिपी हुई ऊर्जा से रूबरू कराने आया हूं जो आज का दिन आपके लिए लेकर आया है। अगले कुछ मिनटों तक यदि आप अपने सभी कार्यों से ध्यान हटाकर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि यह दिन आपके करियर, धन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए कैसे निर्णायक साबित हो सकता है। चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं पूरी चेतना और खुले मन से। आइए आज की शुरुआत पंचांग की गहराइयों को समझते हुए करते हैं, क्योंकि आज का दिन केवल तिथियों और नक्षत्रों का मेल नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ओर से एक विशेष संकेत है। आज है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा अगली सुबह 3:40 तक। यह नक्षत्र तुला राशि में स्थित होता है जो आपकी कुंडली के 5वें भाव में आता है, यानी उस भाव में जो बुद्धिमत्ता, कल्पनाशीलता, प्रेम संबंधों और अचानक मिलने वाले धन से जुड़ा होता है। खास बात यह है कि स्वाति नक्षत्र राहु के प्रभाव में है, जो इस दिन को मानसिक रूप से सक्रिय, रचनात्मकता से भरपूर और रोमांटिक रूप से प्रभावशाली बना देता है। इसी के साथ आज बन रहा है शुभ योग, और शुक्रवार का दिन है जो स्वयं शुक्र देव को समर्पित होता है। और क्या अद्वितीय संयोग है कि स्वयं शुक्र देव आज आपके लग्न भाव में विराजमान है, यानी आपके स्वभाव, स्वरूप और आत्मबल के क्षेत्र में। इससे स्पष्ट होता है कि यह दिन आपके लिए सामान्य नहीं बल्कि विशेष रूप से ऊर्जा से भरपूर है। लेकिन असली रहस्य तो अब खुलता है, क्योंकि आज आपके प्रथम भाव में 2 शुभ ग्रहों की उपस्थिति है। एक ओर देवगुरु बृहस्पति और दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्र। यह मिलन आपके व्यक्तित्व को एक नई दिशा, आपके विचारों को स्पष्टता और आपके कार्यों में अद्भुत आकर्षण प्रदान कर सकता है। यही वह क्षण है जब आकाश आपकी आत्मा से संवाद कर रहा है। क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? यह कोई साधारण दिन नहीं है, क्योंकि आज आपके जीवन में 2 विशिष्ट पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। बृहस्पति से बन रहा है हंस योग और शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग। ये दोनों योग मिलकर एक ऐसी दिव्य स्थिति बनाते हैं जो जीवन में गहरी समझ, अद्भुत सफलता, अपार धन संपदा और आकर्षण का केंद्र बनने की क्षमता देते हैं। वहीं आपके राशि स्वामी बुध आज सूर्य के साथ मिलकर दूसरे भाव में विराजमान है, जिससे वाणी में प्रभाव और आर्थिक संभावनाओं में विस्तार देखा जा सकता है। कर्म भाव यानी आपके 10वें घर में शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं, जो आपके भाग्य के भी स्वामी हैं, और यह स्थिति धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण कर रही है, जो किसी भी व्यक्ति के करियर में असाधारण परिवर्तन और ऊंचाई लाने का संकेत देती है। मंगल आपकी सुख भाव में ऊर्जा भर रहे हैं। राहु भाग्य भाव में नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। पंचम भाव में चंद्रमा आपकी कल्पनाशीलता को निखार रहे हैं, और पराक्रम भाव में विराजमान केतु आपको आंतरिक दृढ़ता और आत्मनिरीक्षण की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। यह पूरा ज्योतिषीय मानचित्र आज आपके सामने जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव, अवसर और उन्नति की ओर इशारा कर रहा है। अब इन तमाम ग्रहों की संयुक्त शक्ति को समझते हुए आइए विश्लेषण करें कि करियर, व्यवसाय, धन, संबंध और व्यक्तिगत विकास में आज का दिन आपको कौन कौन से नए दरवाजे दिखा सकता है। इसका स्पष्ट संकेत है कि आज का दिन आपके भाग्य और कर्म के अद्भुत मेल का साक्षी बनने जा रहा है, जहां किस्मत भी आपके साथ कदम ताल करेगी और आपके प्रयास भी नए मुकाम तक पहुंच सकते हैं। शनि की वक्री गति यह दर्शा रही है कि जो काम अब तक अटके हुए थे वे एक एक करके गति पकड़ेंगे और अधूरे प्रयास अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। ये समय है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी,
चाहे वह प्रमोशन की बात हो, किसी नई जिम्मेदारी का मिलना हो या व्यापार में विस्तार की योजना, सफलता के द्वार खुलने को तैयार है। और इस पूरे परिवर्तन को शक्ति कहां से मिल रही है? आपके स्वयं के व्यक्तित्व से, क्योंकि जब लग्न में बृहस्पति का विवेक और शुक्र का आकर्षण एक साथ सक्रिय हों, तब आपकी उपस्थिति ही सफलता की कुंजी बन जाती है। आपकी वाणी, सोच और आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया बनेंगे। अब जरा नजर डालते हैं धन और संपत्ति की स्थिति पर, क्योंकि जिंदगी की रफ्तार इन्हीं पहियों से चलती है। आज का दिन आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। बुध, जो आपके राशि स्वामी हैं और आपकी तीव्र बुद्धि के प्रतीक हैं, आज सूर्य के साथ धन भाव में विराजमान होकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यह योग न केवल आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि संचित धन, बैंक बैलेंस और पारिवारिक आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। सूर्य की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ सरकारी क्षेत्र, वरिष्ठ अधिकारी, पिता या किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति के माध्यम से मिल सकता है। कुल मिलाकर आज आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकते हैं। जरूरत है तो बस उन्हें सही दिशा में लगाने की। जब लग्न में बृहस्पति जैसा ज्ञानदायक और शुक्र जैसा आकर्षक ग्रह मौजूद हो और दोनों की सीधी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही हो, तो यह संकेत साफ है, आज धन आपकी ओर खींचा चला आएगा, मानो ब्रह्मांड खुद आपको समृद्ध बनाने के लिए तैयार बैठा हो। अटके हुए भुगतान मिलने की संभावना है, नई कमाई के रास्ते खुल सकते हैं और घर परिवार में भी वित्तीय वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। जो भी आर्थिक निर्णय आज लेंगे वे भविष्य में स्थायित्व और लाभ देंगे। बस आत्मविश्वास से कदम बढ़ाइए। अब बात करते हैं जीवन के सबसे कोमल लेकिन सबसे मजबूत पक्ष की, परिवार और रिश्तों की। बृहस्पति और शुक्र की युति आपके स्वभाव में ऐसा आकर्षण भर रही है कि लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचेंगे, खासकर आपके अपने। बुध और सूर्य की जोड़ी दूसरे भाव में पारिवारिक संवाद को मधुर बना रही है। कोई खास चर्चा हो सकती है जिसमें आपकी बातों को विशेष महत्व मिलेगा। वहीं चंद्रमा जब पंचम भाव में विराजमान हो तो मन अपने आप भावनाओं से भर जाता है और ऐसे में आज का दिन प्रेम के लिए बिल्कुल आदर्श बन जाता है। अपने प्रियजन के साथ बिताए गए पल यादगार बन सकते हैं और जो अब तक अकेले थे उनके लिए विवाह या प्रेम प्रस्ताव आने की संभावना प्रबल है, क्योंकि लग्न के शुभ ग्रह सीधे विवाह भाव को भी सशक्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज दिल और दिमाग दोनों आपके साथ हैं, बस रिश्तों को खुलकर जीने का मन होना चाहिए। हालांकि आज का दिन कई क्षेत्रों में अनुकूलता और अवसरों से भरा है, लेकिन एक ऐसा पक्ष भी है जहां आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, और वह है आपका घरेलू वातावरण। चौथे भाव में स्थित उग्र स्वभाव के मंगल ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि घर में तनाव या अनबन की स्थिति बन सकती है। छोटे छोटे मुद्दे विवाद का रूप ले सकते हैं, इसलिए आज किसी भी बात को तूल न दें और संवाद में संयम बनाए रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और किसी भी तकनीकी उपकरण की खराबी या प्रॉपर्टी से जुड़ी उलझनों के प्रति सचेत रहना आपके हित में होगा। घर की शांति बनाए रखना आज आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन सकती है। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो यहां सितारे आपका पूरा साथ दे रहे हैं। लग्न में विराजमान बृहस्पति और शुक्र न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बल दे रहे हैं, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक ऊर्जा को भी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे तो आज राहत मिलने के संकेत प्रबल हैं। आपका आत्मबल और कार्य क्षमता पूरे जोश में रहेंगे। हालांकि मंगल की स्थिति थोड़ी सावधानी की मांग करती है, खासकर छाती, रक्तचाप या जलन से संबंधित लक्षणों को नजरअंदाज न करें। घर के कामों में सावधानी और वाहन चलाते समय सतर्कता बरतना बेहतर होगा। मानसिक रूप से आप सशक्त रहेंगे, पर घरेलू दबाव आपके मन को थोड़ा विचलित कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें और हर परिस्थिति को धैर्य से संभालें। तो दोस्तों, यह था आज का विस्तृत ग्रहों का सार, और अब बारी है उन प्रभावशाली उपायों की जो आपके दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये छोटे छोटे लेकिन गहरे असर वाले कदम आपके आज को चमकदार बना सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें पूरे मन से अपनाएं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की तीव्र ऊर्जा को शांत करने की, जो आज आपके घर
और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही हनुमान जी को लाल सिंदूर या चोला अर्पित करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल दान करें, यह नकारात्मकता को दूर करेगा। अगला उपाय आपके शुभ ग्रहों को सशक्त करने के लिए है। आज प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें पीले और सफेद फूलों की माला अर्पित करें। यह आपके लग्न में विराजमान बृहस्पति और शुक्र को और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो आपके कर्म क्षेत्र का राजा है, शनिदेव। आज शाम को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता और सफलता को बढ़ाएगा। और अंत में भाग्य स्थान में बैठे राहु को सकारात्मक दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। यह आपके भाग्य में तेजी से आने वाले बदलावों को शुभ फल में परिवर्तित करेगा। इन उपायों के साथ अगर आप आज के दिन की शुरुआत करेंगे तो न केवल ग्रहों की कृपा आप पर बनी रहेगी, बल्कि आपके प्रयास भी सोने में सुहागा बन जाएंगे। अब कल्याणकारी समय की जानकारी लिख लें ताकि हर शुभ कार्य सही समय पर हो। अभिजीत मुहूर्त यानी दिन का सबसे शुभ और फलदायी समय दोपहर 12:07 से लेकर 12:59 तक रहेगा। यदि कोई नया कार्य आरंभ करना है, कोई अहम मीटिंग या करार करना है, तो इस समय का सदुपयोग करें। इसके अलावा शाम 5:45 से रात 7:43 तक अमृतकाल भी रहेगा, जो पूजा पाठ, मंत्र जाप या किसी भी मांगलिक कार्य के लिए अत्यंत अनुकूल है। अब एक जरूरी चेतावनी, राहु काल जो कि अशुभ माना जाता है, सुबह 10:55 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस अवधि में न तो कोई नया कार्य शुरू करें और न ही किसी बड़े निर्णय या यात्रा की योजना बनाएं, क्योंकि यह समय मानसिक भ्रम और निर्णय में बाधा का कारण बन सकता है। और अब मेरे प्रिय मिथुन राशि वालों, आपके लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। आज हर दिशा से सफलता की संभावनाएं खुल रही हैं। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में है। यह उन खास दिनों में से एक है जब आप अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन याद रखें, बड़ी शक्ति के साथ बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है, और वो है अपने घर में सामंजस्य बनाए रखने का। ग्रह तो संकेतक हैं, दिशा दिखाते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी की असली कमान आपके खुद के कर्मों के हाथ में होती है। आज अपने भीतर की ऊर्जा को दिशा दें, अवसरों को पहचानें और उनसे डटकर जुड़ जाएं। साथ ही घरेलू उलझनों को धैर्य और प्रेम से सुलझाएं। यही आज का मंत्र है। जागरूक रहें, कर्मशील बनें और अपनी नियति स्वयं रचें। मुझे पूरी आशा है कि आपने आज की इस विशेष जानकारी को गंभीरता से सुना होगा और जो सुझाव साझा किए गए हैं उन्हें अपनाकर आप अपने दिन को और भी सफल बना पाएंगे। प्रभु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का निरंतर प्रवाह हो। अगर इस जानकारी ने आपके मन को छुआ है या आपको किसी भी रूप में लाभ पहुंचाया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्शाएं। इसे अपने दोस्तों, परिजनों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो ज्योतिष और जीवन मार्गदर्शन में रुचि रखते हैं, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और अगर आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं और हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही उस घंटी वाले आइकन को भी जरूर दबा दें। अब मुझे इजाजत दीजिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नई ऊर्जा के साथ। तब तक स्वयं का और अपनों का ध्यान रखें। हार्दिक नमस्कार।